वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रीतम लॉजिक। प्रीतम लॉजिक में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज का टॉपिक हमारे लिए है द्विधारी संख्या प्रणाली यानी कि बाइनरी नंबरेशन सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम लोग द्विधारी संख्या को दशमिक संख्या में कैसे बदलते हैं और दशमिक संख्या को द्विधारी संख्या में कैसे बदलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेकर चलते हैं। और ये आपको बता दें कि यह सगीर अहमद बुक से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका 29 द्विआधारी संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जो 29 है इसको द्विआधारी संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले एक तो सिंपल विधि होता है दोस्तों, भाग देके। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमेशा 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देंगे तो आपको पता है दोस्तों ये खाएगा नहीं, लेकिन 4 दूनी 28 होता है। ठीक है दोस्तों, 4 दूनी 28, तो एक शेष बच गया दोस्तों, इसको इधर लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 से 2 सते 14, ये कट गया तो यहाँ 0 लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 से यहाँ 2 तिया 6, ये कटेगा नहीं इसलिए एक शेष बच गया आपका। फिर 2 से 2 एकम 2, ठीक है, और ये 1। और इसका एक रूल है दोस्तों, भाग विधि से आप जब भी लिखेंगे तो नीचे से आपका ऊपर की ओर लिखाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 1 1, और ये आपका 0 और ये 1। ये हो गया आपका 29 का द्विधारी पद्धति में। ठीक है दोस्तों, और इसका हम एक ट्रिक बताएंगे आपको दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 129 को द्विआधारी संख्या में कैसे बदलेंगे। अब इस तरह का आएगा तो आपको ज़्यादा भाग देना पड़ेगा दोस्तों। तो इसको हम भाग विधि से ना बदल कर हम आपको एक ट्रिक से बताते हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आप सबसे पहले 1 लीजिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, उसके बाद 8, उसके बाद 16, 32 और 64, और एक ले लीजिए 128। आप इसका इसी तरह से डबल करते जाएंगे। 28 के बाद आएगा 256, 256 के बाद आप इस तरह से आगे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एक तो ये ले लें। उसके बाद 129 की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा संख्या जोड़ने पर 129 पूरेगा वो आपको चेक करना है दोस्तों। तो आपको दिख रहा होगा 128 और 1 को जोड़ेंगे तो 129 पूर गया हमारा। तो जिस संख्या को हम जोड़ेंगे वहाँ पे 1, और जिसको हम नहीं जोड़ेंगे वहाँ पे 0 लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 129 का द्विधारी अंकन पद्धति। ठीक है दोस्तों, इसको क्लियर करने के लिए हम एक और क्वेश्चन आपको लाते हैं दोस्तों। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 137 को द्विधारी अंकन पद्धति में बदलें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लिखते हैं सेम टू सेम इसी तरह। 1 2 4 8 8, उसके बाद 16, और फिर उसके बाद 32, उसके बाद 64, उसके बाद 128। ठीक है दोस्तों, आपको पता लग रहा है कि 128 इतने अंक में हमारा पूर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा अंक लीजिएगा तो आपका 137 पूर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग दिमाग लगाइए दोस्तों। सबसे पहले 128 तो लेना है आपको दोस्तों। उसके बाद ये देखिए 128 8 कितना हो गया दोस्तों, 136, और एक 1 ले लीजिए तो कितना हो गया 137। ठीक है दोस्तों, तो हमने किस किस अंक का यूज किया, और एक फर्स्ट का, और ये एक 8 का, और ये एक इसका। बाकी जो बच गया 0 0 0, और ये 0 और ये 0, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर दोस्तों। इसमें अगर कोई परेशानी हो दोस्तों तो आप कमेंट में ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या बोल रहा है दोस्तों कि एक द्विधारी अंकन पद्धति में लिखी गई संख्या तभी सम संख्या हो सकते हैं जबकि उनका, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका, जब उनका अंतिम अंक 0 हो,
ठीक है दोस्तों, शून्य हो। और ऑप्शन नंबर बी है आपका अंतिम अंक 1 हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन गिरता है। और अंतिम अंक 0 और 1 दोनों हो। ठीक है दोस्तों। और लास्ट नंबर आपका ऑप्शन है जब अंतिम 2 अंक 0 हो, 2 अंक 0 हो। तो इसमें तो आपको लग रहा होगा दोस्तों कि अगर 0 लेते हैं द्विधारी अंकन पद्धति में, जैसे हम ले लिए 1 1 0, ठीक है दोस्तों, ये हो गया द्विधारी अंकन पद्धति का अंतिम अंक 0। तो इससे देखते हैं हमारा अंक क्या आता है। तो इसका हमने यूज नहीं किया है तो यहाँ पे 1 लेंगे, और इसका यूज किया है तो 2 4 और ये 8। इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 4 12 और 2 14। तो 14 तो आपको सम संख्या लग रहा है दोस्तों, और ये सम संख्या है भी। ये मैंने 1 शून्य लिया था, अब 2 शून्य लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 2 शून्य लेंगे आप और ये 1, तो 1 2 4 और ये 8। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 4 12। आपको तो लग रहा होगा दोस्तों 1 शून्य में भी सम संख्या आता है और 2 शून्य में भी सम संख्या आता है। लेकिन 1 मिनट रुकिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप 1 और 2 इसको द्विधारी अंकन पद्धति में बदलेंगे तो ये 1 और 1 लेना पड़ेगा। तो 1 का हमने 2 लिया था तो 2। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर हम 2 शून्य लेंगे तो ये 2 तो नहीं आएगा ना दोस्तों। 2 शून्य लेंगे यानी 2 को जो है आप, ये 2 संख्या है, इसको द्विधारी अंकन पद्धति में बदलेंगे तो 1 और 0 आएगा। यहाँ पर तो 2 संख्या 2 शून्य नहीं आया, 2 शून्य लेंगे तो आपका मान आ जाएगा दूसरा। इसलिए एक छोटी संख्या चेक करना है दोस्तों। छोटी सबसे छोटी संख्या सम है 2 है दोस्तों, और इसको चेक कीजिएगा तो 1 शून्य आएगा। इसलिए इसका सही आंसर 0 होगा। ठीक है दोस्तों। और रही बात अंतिम अंक 1 है, तो अगर आप यहाँ पे 1 का यूज कीजिएगा तो आपका मान बदल जाएगा, 14 1 15 हो जाएगा, तो आपका विषम संख्या हो जाएगा। तो सेम टू सेम इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए उसको भी हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, एक द्विधारी अंकन पद्धति में लिखी गई संख्या तभी विषम हो सकती है जबकि उसका ऑप्शन चेंज है दोस्तों, उनके अंतिम अंक 1 हो और अंतिम अंक 0 हो, और अंतिम अंक 1 और 0 हो, और अंतिम 2 अंक 1 हो। ठीक है दोस्तों, सेम उसी तरह से सबसे छोटा वाला चेक करना है दोस्तों। सबसे छोटा में जैसे चेक कर लें आप, 1 चेक कर लें। 1 को अगर आप लिखेंगे तो दोस्तों, 1 मिनट, जैसे कि आप 3 ले लेते हैं, 3 ले लीजिएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, 1 और 2, 2 1 3 होता है, और इसको द्विधारी अंकन पद्धति में लीजिएगा तो 1 और 1, क्योंकि दोनों का यूज हो रहा है दोस्तों। तो लास्ट अंक तो आपका 1 ही आ रहा है ना दोस्तों, और सबसे छोटा विषम संख्या 1 है, और 1 का अगर आप बाइनरी नंबर में लिखिएगा तो 1 ही लिखिएगा दोस्तों, इसलिए आपका अंतिम अंक 1 हो जाएगा। 2 अंक लीजिएगा तो वो भी होता है, लेकिन सबसे छोटा को चेक करना है। ठीक है दोस्तों, इसमें अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप हमको कमेंट में ज़रूर करें। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका दोस्तों 1 0 1 1 0 1 0। ये द्विधारी संख्या में बदला है दोस्तों, इसको दार्शनिक संख्या में बदलना है। ठीक है दोस्तों, संख्या को परिवर्तन करना है। तो चलिए मान रख लेते हैं यहाँ पे 1 2 4 8 16 और ये 32 और ये 64। किस किस अंक का यूज हुआ है दोस्तों, यहाँ पे 64 और ये 16 और ये 8 और ये 2। ठीक है दोस्तों, इतना अंक का यूज हुआ है। तो चलिए सबको जोड़ते हैं, 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 2 इक्वल टू, ये 64 16 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 4 10 यानी कि 70 10 80 और 8 2 10 यानी कि 90 आ गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका,
102। ठीक है दोस्तों, इसको परिवर्तन करना है। 1 है, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन मिस्टेक हुई। 110 को परिवर्तन करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पे 1 और ये 2 और ये 4, तो इन दोनों का संख्या का यूज हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 4 2 6, आपका आंसर आ गया 6। ठीक है दोस्तों, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 1001। इसको द्विधारी अंकन पद्धति में लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको लिख देते हैं। यहाँ पे 1, ये 2 और ये 4 और ये 8, तो इन दोनों का यूज हुआ है, तो 8 1 9, आपका आंसर क्या आ गया दोस्तों? 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका क्लियर हो गया दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस द्विधारी अंकन पद्धति का मान का गुण द्विधारी अंकन पद्धति जैसा ही होगा। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए चेक करते हैं दोस्तों किसका मान जो है द्विधारी अंकन पद्धति जैसा ही है। तो सबसे पहले आपका 0 1 1 1, तो इसको लिखेंगे 1 2 4 8, इसको जोड़ेंगे 8 4 12, 12 2 14, तो 14 तो आपको इसमें कहीं तरह से मैच नहीं कर रहा है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं दोस्तों। 1 1 0 1 1, 1 2 4 8 16। ठीक है दोस्तों, तो 16 8 कितना हो गया आपका? 24, और 24 2 26, 1 27, तो 27 भी आपको इसमें किसी तरह से मैच नहीं हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी बच गया आपका दोस्तों 1 1, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। 4 8, तो 8 4 12, 1 13, इधर भी आपको कोई प्रकार का पता नहीं चल रहा है, तो लास्ट ऑप्शन आप चेक कर लें, डी नंबर 1 0 1 0। ठीक है दोस्तों, 1 2 4 8, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 2 10, ये मिल गया दोस्तों। 10 देखिए दोस्तों, आपको 10 10 से ही बना है, 10 10 10। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका दोस्तों कि 107 को द्विधारी अंकन पद्धति में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, 107 को लिखना है, तो सेम जैसे हम बताएं आपको दोस्तों, तो चलिए 1 2 4 और ये 8 और ये 16 और ये 32 और ये 64 न ले लिए दोस्तों, ये 64 हो गया आपका। तो इतना तक में आपको लग रहा है कि 107 पूर जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसको जोड़ लेते हैं, 64 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका दोस्तों? 4 2 6 और 6 3 9, 96, और बच गया हमारे पास कितना? 107 से घटा के देख लेते हैं, तो 1 और 1 11 और पुराना है। ठीक है दोस्तों, तो अब इधर ऐड करेंगे, देखते हैं दोस्तों। तो 8 को ले लेते हैं हम, तो 8 को ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 104, और बच गया अब हमारे पास 3, तो ये 1 2 और ये 1 3। ठीक है दोस्तों, अब इसका यूज करेंगे 1, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी 1, और जिसका यूज नहीं है वहाँ पे 0 0 0। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका 107 का द्विधारी अंकन पद्धति। ठीक है दोस्तों, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ पे दोस्तों कोई अंक नहीं है, फिर भी हमने 0 लिख दिया था यहाँ पे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका दोस्तों 1 1 0 1 1 माइनस 1 0 1। ये दोस्तों बाइनरी में है, इसको दार्शनिक संख्या में चेंज करके मान बताना है। ठीक है दोस्तों, मान ज्ञात करें। तो चलिए यहाँ चेक करते हैं, 1 और ये 2 4 8 16, तो इसका 16 8 24 और ये
24 3 27, ठीक है दोस्तों। और इधर क्या हो गया आपका दोस्तों, 1 2 4, यानी कि 4 1 5, यानी कि 27 माइनस 5 इक्वल टू 22, ठीक है दोस्तों। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में सेम क्वेश्चन है, ये सिर्फ यहाँ पे प्लस है दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम प्लस कर देंगे सिर्फ। अगर प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, 32, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका दोस्तों, ये 1 1 0 0 1 द्विधारी अंकन पद्धति में है, और 1 0 1, ठीक है दोस्तों। इसको चेंज करना है, तो चलिए चेंज करते हैं। ये 1 1 2 4 और ये 8 ये 16, तो यहाँ पे यूज किसका किसका हुआ है दोस्तों, 1 0 0 1 1, ठीक है दोस्तों। यानी कि 27 का यूज हुआ है, 16 8 24 और 1 25, 25 पुर गया आपका इधर से दोस्तों, 16 8 24 1 25 बटे इसका करेंगे तो आपका कितना पुर जाएगा दोस्तों, ये 1 0 1, यानी कि 4 1 5, और इसको भाग देंगे तो 5 आ गया। लेकिन ऑप्शन में आपको दोस्तों 5 का भी 5 को द्विधारी अंकन पद्धति में आपको लिखना होगा, ठीक है दोस्तों। तो द्विधारी अंकन पद्धति में 5 का क्या है दोस्तों, 4 1 5, यानी कि 101 आपका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका दोस्तों 1 0 0 0 1 और 1 0 0, इसको गुना करना है, ठीक है दोस्तों। दशमिक संख्या में पहले बदल लेते हैं, तो यहाँ पे 1 2 4 8 16, तो ये 16 1 17 गुना, और यहाँ पे 1 2 4, तो 4 यानी कि 17 गुने 4 इक्वल टू 68, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी का क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 1 1 0 1 1 1, ये द्विधारी में है दोस्तों, और इंटू 2 उसके भी बाद द्विधारी है, ठीक है दोस्तों। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपका है, इसको बदलते हैं, 1 ये 2 और ये 4 और ये 8 और ये 16 ये 32, तो 32 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 6 2 8 और 3 1 4 48, और आपका इधर 4, ठीक है। तो 4 2 6 1 7, यानी कि टोटल 55 आ जाएगा। 55 इंटू 2, और ये बाहर का आपका द्विधारी अंकन पद्धति, इसलिए 55 दूनी कितना हो गया आपका दोस्तों, 110 इक्वल टू, इसको बदलेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 2 4, तो 1 1 0 इक्वल टू 4 2 6 आंसर आ गया आपका दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन भी क्लिक करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।